जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस श्रृंखला में आज हम ये 45वां क्लास कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर के पिछली क्लासों को देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, और हम पहुंच गए हैं 881 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर डाक टिकट जारी किए गए। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है मिलान करने के लिए, किस पर डाक टिकट कब जारी किया गया। तो याद रखना, पहला है केदारनाथ। तो केदारनाथ पर जो डाक टिकट जारी किया गया वो 2001 में जारी किया गया। 4, बद्रीनाथ पर जो डाक टिकट जारी किया गया वो 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में। ठीक है, रूपकुंड रूपकुंड पर दोस्तों जो डाक टिकट जारी किया गया वो 2006 में किया गया। कब? 2006 में। और जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट जारी किया गया 1976 में जारी किया गया। एक, ठीक है, तो पैटर्न क्या बना? 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसमें है, ऑप्शन सी में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पानी बचाओ पानी उगाओ अभियान के संस्थापक हैं। दोस्तों, जो पानी बचाओ पानी उगाओ अभियान के जो संस्थापक हैं वो कौन है? मोहन चंद कांडपाल हैं। कौन है? मोहन चंद कांडपाल हैं। और दोस्तों, मोहन चंद कांडपाल कुछ टाइम पहले सुर्खियों में रहे थे। इन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के किस व्यक्ति को जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तब भी आंसर क्या होगा? मोहनचंद कांडपाल होगा। और दोस्तों, इन्होंने किसका संरक्षण किया था? कौन सी नदी थी वो? रिक्सन नदी। कौन सी? रिक्सन नदी का संरक्षण किया था। और ये रिक्सन नदी कहाँ की है? तो अल्मोड़ा जनपद की है। कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद की है। और अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया? आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, वृक्ष मानव संस्था के संस्थापक हैं। दोस्तों, जो वृक्ष मानव संस्था है, वृक्ष मानव संस्था के संस्थापक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। कौन है? ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा है। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया? जो प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी थे रिचर्ड बेकर, उनके साथ मिलकर के इस वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर के? रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने निम्न में से किसके साथ मिलकर के वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की थी? तो रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर की थी। और अगर पूछा जाए वृक्ष मानव किसको कहा जाता है, तो वृक्ष मानव याद रखना वो कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। किसको? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है क्या? वृक्ष मानव। ठीक है, और वृक्ष मित्र कहा जाता है किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, वृक्ष मानव और वृक्ष मित्र। और वृक्ष मानव सस्ता अलग चीज है। अगला क्वेश्चन, रवाई में शहीद मेले की शुरुआत की। दोस्तों, जो रवाई क्षेत्र कहाँ है? आपके उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर काशी में स्थित है रवाई क्षेत्र। तो दोस्तों, इस रवाई क्षेत्र में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? जोत सिंह रवाल्टा ने की। किसने की? जोत सिंह रवाल्टा ने रवाई क्षेत्र में क्या की? शहीद मेले की शुरुआत की थी। और ये शहीद मेला कब लगता है? 30 मई को लगता है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए, रवाई कांड में शहीद व्यक्तियों को शहीद का दर्जा किसने दिलवाया, या मारे गए व्यक्तियों को शहीद का दर्जा किसने दिलवाया? तो वो भी जोत सिंह रवाल्टा जी ने दिलाया। ठीक है दोस्तों, रवाई कांड अगर पूछा जाए हुआ कब था, तो 30 मई 1930 को हुआ था। आपको पता है 30 मई 1930 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो चक्रधर जुयाल थे, चक्रधर जुयाल ने वहां पर जाकर के क्या कर दिया था? लोगों पे गोली चलवा दी थी, जिस कारण चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, और इस रवाई कांड को या तिलाड़ी कांड को गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, आप मुझे कमेंट बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, आपको कमेंट करके कुछ नहीं जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आपके दिमाग उसे रिकवर कर पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है,
छोटी हल्द्वानी, दोस्तों छोटी हल्द्वानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो छोटी हल्द्वानी के नाम से काला ढूंगी को जाना जाता है। 4, ठीक है, छोटी हल्द्वानी किसको कहा जाता है? काला ढूंगी को। पर्यटकों की नगरी किसको कहा जाता है? तो पर्यटकों की नगरी रानीखेत को कहा जाता है। ठीक है, किसको? रानीखेत को कहा जाता है। गेवाड़ घाटी का रत्न, दोस्तों गेवाड़ घाटी का रत्न अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है? चौखुटिया अल्मोड़ा को कहा जाता है गेवाड़ घाटी का रत्न। और गोल्डन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो बागेश्वर को गोल्डन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छोटी हल्द्वानी हो गई काला ढूंगी, पर्यटकों की नगरी रानीखेत, गेवाड़ घाटी का रत्न चौखुटिया और गोल्डन वैली बागेश्वर को कहा जाता है। और 4, 3, 2, 1 इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जौल जीवी मेले के संबंध में असत्य कथन है। असत्य पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये सत्य और असत्य पहले ही समझ लो और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। असत्य कथन है, जौल जीवी स्थान काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ये पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है जौल जीवी क्या है? गौरी और काली नदी के संगम पर स्थित है। यह मेला पिथौरागढ़ में लगता है, ये बिल्कुल सही। अगर पूछा जाए जौल जीवी मेला कहाँ लगता है, तो पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, पिथौरागढ़ के अन्य मेले कौन है? जौल जीवी मेला, नाग पंचमी मेला, थल मेला, हाटकेश्वर मेला, मोष्टा मानू मेला। ठीक है, ये मेले आपके कहाँ पे लगते हैं? पिथौरागढ़ जनपद में लगते हैं। इस मेले की शुरुआत 1914 यानी जौल जीवी मेले की अगर पूछा जाए शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 में जौल जीवी मेले की शुरुआत हुई थी। और यह मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 दिसंबर को लगता है। बिल्कुल सही है कि ये मेला कब लगता है? आपके 14 से 19 दिसंबर के बीच लगता है। अगला क्वेश्चन, पांचों का मेला किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो पांचों का मेला है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों पांचों का मेला आपकी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। आजकल संपूर्ण नोट श्रृंखला में आप देखो कि मैं प्रत्येक जनजाति या प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सीरीज को चलाऊं, वहां के जो ताल हैं, बुग्याल हैं, ग्लेशियर हैं, हिमनद है, वहां के जो भी है उस सारे जीके को कवर कर रहा हूं। संपूर्ण नोट श्रृंखला के नाम से एक सीरीज चल रही है, एक बार जरूर देखना, कोई भी एक वीडियो, आपको पता चल जाएगा कितना मैटर है उसमें। और सारी बुकों को कवर किया गया उनमें, चाहे वो बी एस नेगी हो, भगवान सिंह धामी वाली बुक हो, ठीक है, या आपकी राजेंद्र प्रसाद बलोदी वाली बुक हो, परीक्षावाणी हो, इन 4-5 बुकों का मैटर एक वीडियो में लेके आ रखा हूं उसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो पांचों का मेला मैंने अभी बोला कहाँ है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। जौनसारी जनजाति आपको पता है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर दूसरी है तो प्रथम कौन है? थारू सबसे बड़ी जनजाति है राज्य की। अगर गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी जनजाति है। कहाँ की? गढ़वाल के। और कुमाऊं की हो गई थारू, और पूरे उत्तराखंड की भी हो गई कौन सी? थारू जनजाति। तो अगर पूछा जाए कि ये पांचों का मेला कब लगता है, तो ये पांचों का मेला आपके किस माह लगता है? तो जेठ माह में लगता है, जेठ माह में लगता है। ठीक है, और दोस्तों इस जेठ माह को, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं आप मुझे वो कमेंट करें। ठीक है, और दोस्तों अगर हम जौनसारी जनजाति के अन्य त्योहार या उत्सवों की बात करें तो बिशु मेला प्रसिद्ध मेला है इनका, जागड़ा का त्योहार, नुड़ाई का त्योहार जिसमें ये सेल गुरु जी को क्या करते हैं? रोट का भोग देते हैं, मरोज उत्सव हो गए, ये सारे क्या हैं? आपके जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को किन 3 जिला समितियों में बांटा गया था? दोस्तों जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है उसको 3 जिला समितियों में बांटा गया था। ठीक है, और वो 3 जिला समिति कौन कौन सी थी? तो अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल, इसमें आगे ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, याद रखना ये 3 में बांटा गया था। और अगर पूछा जाए किस वर्ष 3 जिला समितियों में बांटा गया, तो 1938 में बांटा गया। कब बांटा गया? 1938 में। और अगर पूछा जाए कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 13 अप्रैल 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा 1, 2, 3 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। दोस्तों फिर से असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, डॉक्टर फॉकनर का बगीचा, दोस्तों डॉक्टर फॉकनर का बगीचा लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर जेमसन का कोलागीर में स्थित है। बिल्कुल सही है। मेजर कॉर्बेट का बगीचा हवाला बाग में स्थित है। ठीक है,
बिल्कुल सही है। और कैप्टन हेडलस्टर का बगान भीमताल में स्थित नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन गिल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसने जंगली पौधे की जानकारी फ्लोरा ऑफ कुमाऊं शीर्षक से की। अगर दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम के लिए कि नॉर्मन गिल ने जंगली पौधों की जानकारी निम्न में से किस शीर्षक से प्रकाशित की, तो उसका नाम है फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। ठीक है, किसकी क्या है, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। गिल ने वेलिडोना की खेती 1903 में शुरू की, ये भी सही बात है। राज्य में सबसे पहले किसकी खेती शुरू हुई थी, वेलिडोना की शुरू हुई थी। और किसने की थी, नॉर्मन गिल ने की थी। और कब की थी, तो 1903 में की थी, दो भी सही है। 1914 में इनको राजकीय उद्यान चौबटिया का सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, कि अगर पूछा जाए कि नॉर्मन गिल को चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान का सुप्रिटेंडेंट किस वर्ष नियुक्त किया गया, तो 1914 में किया गया। तो यानी 1, 2 और 3 किसमें, सी में सही है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। दोस्तों गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी किस किस विषय पर सम्मिलित थी। कुंभ मेले पे जो झांकी निकाली गई थी वो किस वर्ष निकाली गई थी, 2010 में निकाली गई थी। कब, 2010 में। साहसिक पर्यटन पे जो उत्तराखंड की झांकी निकाली गई थी दोस्तों, वो किस वर्ष निकाली गई थी, तो 2009 में निकाली गई थी। और याद रखना, अगर पूछा साहसिक पर्यटन पुरस्कार राज्य को किस वर्ष दिया गया, तो वो 2008 में दिया गया। उसके ठीक एक वर्ष बाद झांकी निकाली गई थी। रम्माण उत्सव, ठीक है, चमोली जनपद का प्रसिद्ध उत्सव है। और दोस्तों रम्माण उत्सव पर जो झांकी निकाली गई थी वो 2016 में निकाली गई थी। और केदारनाथ के विषय वस्तु पर जो गणतंत्र दिवस पे झांकी निकाली गई थी वो 2015 में निकाली गई थी। तो क्या क्या हो गए, 1, 4, 2, 3। दोस्तों 1, 4, 2, 3 किस में है आपके, 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, सत्य है। बड़कोट, बड़कोट राजगढ़ी को कहा जाता था, ये बिल्कुल से बड़कोट का प्राचीन नाम क्या है, राजगढ़ी है। फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है, गुरशो। ठीक है, फूलों की घाटी को अलका आदि नामों से फूलों की घाटी को जाना जाता है। ठीक है, छोटी हल्द्वानी अभी आया आगे, काला ढूंगी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आर्चर्ड कंट्री के नाम से किसको जाना जाता है, चौबटिया को जाना जाता है। यानी चारों के चारों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद आश्रम। दोस्तों विवेकानंद आश्रम किस जनपद में स्थित है, तो विवेकानंद आश्रम आपके कहां पे है, चंपावत जनपद में स्थित है। आपका कौन सा, विवेकानंद आश्रम। किस ताल के तट पर स्थित है, अगर पूछे तो श्यामा ताल के तट पर स्थित है। श्यामा यानी अगर विवेकानंद आश्रम चंपावत में है तो श्यामा ताल भी कहाँ है, आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, विवेकानंद आश्रम के श्यामा ताल में स्थित है। और दोस्तों अगर पूछा जाए बेलूर मठ की हिस्ट्री के हिसाब से, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है, तो वो भी श्यामा ताल है। कौन सा ताल है, श्यामा ताल। और झूला मेला कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है। किस ताल के तट पे लगता है, तो इसी श्यामा ताल के तट पे लगता है। कि आपका कौन सा, झूला मेला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, बोल रहा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। मणदेव का शिलालेख, दोस्तों जो मणदेव का शिलालेख है वो नाला गुप्त काशी से प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है कि जो मणदेव का शिलालेख है दोस्तों वो कहां से हुआ, नाला गुप्त काशी से प्राप्त हुआ। धारसिल शिलालेख ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से पंवार वंश से संबंधित है। ठीक है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ। मालदीव लक्ष्मी नारायण मंदिर शिलालेख टिहरी से प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और प्लेठी मंदिर शिलालेख उत्तरकाशी से, ये गलत है क्योंकि प्लेठी मंदिर जो शिलालेख है वो आपके कहां से प्राप्त हुआ, टिहरी जनपद से प्राप्त हुआ। कहां से, टिहरी जनपद से प्राप्त हुआ। किस शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, फासणा शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सी शैली का, फासणा शैली का प्रयोग किया गया है। और इसको किसने पढ़ा था, तो एन एस घई ने इसको पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजुल रवाई की राजुला प्रसिद्ध
लोकप्रिय गीत एल्बम है दोस्तों, जो रवाई की राजूला प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत एल्बम है वो किसका है? तो दोस्तों वो जीत सिंह नेगी जी का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। किसका है? जीत सिंह नेगी जी का है। और जीत सिंह नेगी जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाली सहगल के नाम से जाना अगर पूछा जाए गढ़वाली सहगल के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीत सिंह नेगी जी को जाना जाता है। किस नाम से? गढ़वाली सहगल के नाम से। अगला क्वेश्चन, पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? दोस्तों पुष्कर कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है चमोली जनपद में किया जाता है। किस जनपद में? चमोली जनपद में पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये पुष्कर कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? तो 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है और माणा के समीप किया जाता है। ठीक है। चमोली जनपद के अन्य मेले बोलो। बंड विकास मेला, बंड विकास मेला, नौठा मेला, कड़ाई उत्सव, कड़ाई उत्सव, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके चमोली जनपद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर असंगत युग्म का चयन करें। नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में 20वां स्थान है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि नगरीकरण में देश का नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है। लिंग अनुपात की दृष्टि से अगर पूछे तो 13वां स्थान है। ये भी बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का स्थान 23वां नहीं है। और इतना तो बता दो, जो यहां तक पता चल जाएगा, यहां तक किस किसने देखा कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, कमेंट कर देना। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का 25वां स्थान है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध एकांकी चक्र चाल के रचनाकार हैं। दोस्तों जो प्रसिद्ध एकांकी चक्र चाल है वो किसकी रचना है? तो अबोध बहुगुणा की रचना है। किसकी है? अबोध। अगर पूछा जाए कि अबोध बहुगुणा का संबंध किस जनपद से संबंधित थे? तो पौड़ी जनपद से संबंधित थे। आपके कौन? अबोध बहुगुणा। इनकी प्रसिद्ध रचना एक और है, भूमियाल। भूमियाल। ठीक है। भूमियाल दोस्तों, जिससे प्रथम गढ़वाली काव्य अगर पूछे प्रथम गढ़वाली काव्य कौन सा है तो भूमियाल है। प्रथम गढ़वाली काव्य अगर पूछा जाए कि प्रथम गढ़वाली काव्य कौन सा है तो भूमियाल प्रथम गढ़वाली काव्य है। और किसकी रचना है? तो अबोध बहुगुणा की रचना है। दोस्तों इन अबोध बहुगुणा को गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए राज्य के किस रचनाकार को या किस साहित्यकार को गढ़वाली साहित्य का खिला बुरांश कहा जाता है तो अबोध बहुगुणा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जो बग्गी बग्गा खेल का जो संबंध है वो आपकी थारू जनजाति से संबंधित है, जो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे क्या है? बड़ी जनजाति है राज्य की। ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करती है? उधम सिंह नगर क्षेत्र में निवास करती है। और इनकी मुख्य रूप से जो विवाह प्रथाएं आपने देखी, दिखनौरी प्रथा, बैदान विवाह प्रथा, बदला विवाह प्रथा, तीन ठिठकी विवाह प्रथा, ये मैं सारे के जो संपूर्ण नोट श्रृंखला है वहां पे स्पेशल थारू जाति को चला चुका हूं। ये इनकी मुख्य विवाह प्रथाएं हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, और हम आज कितने 900 क्वेश्चनों को कवर कर देंगे। निम्न में से कौन सा स्थान स्काउट गाइड कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो स्काउट गाइड कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है वो शीतला खेत है। और शीतला खेत आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में शीतला खेत एक प्रसिद्ध स्थान एक चीज के लिए और है। किसका जन्म स्थान है शीतला खेत? गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म स्थान है। और जो यहाँ पे तक देख रहा है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करें। तो दोस्तों यहाँ तक आज हमने 900 क्वेश्चनों को कवर कर दिया। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।